चुप रहे, चुप रहे। कितनी गंदगी है सारी जगह, बदबू आने लग रही है। लोग रहने लग रहे हैं एक्चुअली इस माहौल में। स्लम के मतलब गटर के बिल्कुल ऊपर। खतरा काफी है, मतलब गिर गया ना तो भाई 30 बार नहाना पड़ेगा, सही बता रहा हूँ। ये देखो भाई, हजारों की तादाद में कितनी सारी टैक्सीज खड़ी है यहाँ पे टैक्सी स्टैंड पे। ये तो वो किडनैपिंग वाली वैन है अपने जो ओमनी होती है। भाई नाले के बिल्कुल ऊपर चपाती बनाने लग रहा है। Let me buy you a beer. Manoj, be careful with your phone, they may snatch it. भाई मैं बोल रहा ही नहीं, मैं तुम्हें बियर पिलाऊंगा। बोले चलो चलो मुझे बाहर में ले आए। ओ भाई लड़ाई होगी, इनकी तो लड़ाई होगी। अरे ओ भाई लड़ाई होगी, बियर के पीछे लड़ाई होगी। और अभी मैंने देखा स्लम के एंट्रेंस पे एक दारू की दुकान है, तो मतलब लोग घुसते ही दारू पी गए हैं नशे में। कटर के साथ में ही फ्रेंच फ्राइज बनने लग रहे हैं भाई। दोस्तों समस्या ये हो गई है कि मैं फंस चुका हूँ युगांडा के सबसे बड़े स्लम में, और बारिश हो गई है शुरू। मेरे पीछे सारे गटर है, ओपन गटर, और पता नहीं यहाँ से बाहर कैसे निकला जाएगा। ये देखो सड़क पे स्टॉल्स लगा रखी है और गाड़ी के लिए स्टॉल्स हटाए जा रहे हैं, और गाड़ी यहाँ से गुजरते ही ये वापस सड़क पे फिर से स्टॉल्स लगा लेंगे लोग। भाई हम इस गाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं क्योंकि वरना रास्ता मिलेगा ही नहीं। भाई ये तो ले गए मेरे को अंदर, पिट्टो तो नहीं गए। ब्रो डोंट बीट मी अप। भाई यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही हॉस्टाइल होने लग रही है, लोकल्स काफी एग्रेसिव हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हम कुछ और देर रहे तो लड़ाई हो जाएगी। चुप रहे, चुप रहे। भाई लोग यहाँ पे इस मार्केट में बहुत एग्रेसिव है, धक्का मुक्की कर रहे हैं, बोल रहे फोन नीचे रखो, वीडियो ना बनाओ, फोन नीचे रखो। Kampala, you need to be careful. Your eyes have to be open up to here. दोस्तों मेरे अफ्रीकन एडवेंचर्स की एक नई वीडियो और एक नई कंट्री और एक नई सुबह के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। फिलहाल मैं हूं ईस्ट अफ्रीका के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। फिलहाल मैं हूं ईस्ट अफ्रीका की एक एंटायरली लैंडलॉक्ड कंट्री युगांडा, ऑफिशियली नोन एज द रिपब्लिक ऑफ युगांडा, विच इज बॉर्डर्ड बाय कीनिया टू द ईस्ट। इसके नॉर्थ में साउथ सुडान, इसके वेस्ट में है DRC, इसके साउथ वेस्ट में रवांडा और इसके साउथ में है तंजानिया। जी हाँ, 5 देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करने वाला ये देश युगांडा को द पर्ल ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, थोड़ा सा और ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। युगांडा देश का जो सदर्न पार्ट है, दैट इंक्लूड्स अ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ लेक विक्टोरिया, which is the largest lake in entire Africa। लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ लेक विक्टोरिया अपनी इंडियन स्टेट हिमाचल प्रदेश जितनी बड़ी है, और या फिर पूरे श्रीलंका देश जितनी। और जैसा मैंने बताया कि युगांडा एक एंटायरली लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो इसका कोई भी समुद्री पोर्ट नहीं है। हालांकि लेक विक्टोरिया ही इतनी बड़ी है जो युगांडा देश कीनिया और तंजानिया के साथ शेयर करता है। उधर इनका एक छोटा सा पोर्ट है, पोर्ट बेले, विच इज देन कनेक्टेड टू द रेल लाइन। दोस्तों युगांडा देश की पॉपुलेशन है 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़, और फिलहाल देश की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी के बीचों बीच में खड़ा हूं, विच इज कंपाला। कोई एग्जैक्ट फिगर तो मेरे को नहीं मिला, लेकिन मैं कहूंगा कि देश की 10 से 20% पॉपुलेशन लिव्स इन कंपाला, एंड कंपाला इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द वर्ल्ड। और पूरे युगांडा देश की लगभग हाफ ऑफ द GDP इज प्रोड्यूस्ड बाय कंपाला इटसेल्फ। और यही नहीं, कंपाला को पूरे ईस्ट अफ्रीका की सबसे कंफर्टेबल सिटी टू लिव इन भी माना जाता है। हालांकि इसके पड़ोसी देश रवांडा की कैपिटल सिटी किगाली को सबसे साफ सुथरी सिटी माना जाता है पूरे अफ्रीका में। सिंगापुर का दर्जा भी किगाली को दिया गया है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लिविंग, कंपाला को किगाली से ही बेहतर माना जाता है, और पूरे ईस्ट अफ्रीका की, जैसे मैंने बताया, सबसे कंफर्टेबल सिटी माना जाता है। वेदर यहाँ का इतना शानदार है यार, मैक्सिमम टेम्परेचर 27-28 डिग्री, लोएस्ट टेम्परेचर इन दिनों 18 डिग्री सेल्सियस, और ये तो इनके गर्मी के महीने हैं। थ्रू आउट द ईयर सिमिलर सा टेम्परेचर रहता है। इक्वेटर पे देश बसा हुआ है। और हालांकि सबसे लिवेबल सिटी होने के बाद, युगांडा देश की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी होने के बाद, दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज होने के बावजूद भी कंपाला शहर में कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। कारण है इस शहर का लेआउट। जी हाँ, इसे सिटी ऑफ हिल्स भी माना जाता है, और क्योंकि शहर का लेआउट काफी ऊपर नीचे है, तो यहाँ पे एयरपोर्ट बनाना पॉसिबल नहीं था, और इसीलिए इसका सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि यहाँ कंपाला के सिटी सेंटर से लगभग 50-55 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ पे पास में एक हेलीपैड जरूर है, तो काफी लोग क्या करते हैं कि इनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंटेबे में उतरते हैं और वहां से हेलीकॉप्टर लेके आ जाते हैं कंपाला के बिल्कुल बीचों बीच। वक्त आ गया दोस्तों रोड क्रॉस करने का, और काफी देर से सारे लोग सारे सिग्नल्स फॉलो करने लग रहे थे, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हो गया, सारे लोग आपस में उलझ गए। इतनी देर मैंने इस देश की तारीफ करी है, सारे लोग इतने अच्छे से रूल्स फॉलो कर रहे थे, जैसे ही मेरा रोड पार करने का समय है, सब चीज उलझ पुलझ होगी। चलो चलो, जगह मिलती है, निकलते हैं यहाँ से। बोडा, इन मोटरसाइकिल को बोलते हैं बोडा। मैं जाने वाला हूँ यहाँ से अकाशिया मॉल। अकाशिया मॉल, हाउ मच? 2000? ब्रो 1000। 2000 इट्स टू मच। इट्स लाइक हाँ, ठीक ठीक। क्रिकेट खेल रहे हो क्या? चलो
भाई मेरे को देख के कि ये बाहर का आदमी है, इसने ज्यादा कोट करे, क्योंकि यहाँ से 3 मिनट की ड्राइव है, 4 मिनट की ड्राइव है, पास में एक मॉल है, मॉल में ही एक जिम है। बोला 2000 शिलिंग। युगांडा देश की करेंसी की बात करें तो वो है युगांडन शिलिंग। एक अमेरिकन डॉलर में लगभग 3700 युगांडन शिलिंग होते हैं और एक भारतीय रुपए में लगभग 43 युगांडन शिलिंग। तो 2000 इसने मांगे मेरे से अपने भारतीय 50 रुपए 3 मिनट के सफर के, जो कि शायद ज्यादा है। देता मैं इसे 2000 ही, पर इसने मांगे ज्यादा क्यों? ये है भाई इस इलाके का मॉल, आकाशिया प्लेस है ये। तो मॉल मेरे ख्याल से आ गया। ओके, व्हाट्स योर नेम? व्हाट? इनोसेंट। यहाँ पे भाई लोगों के नाम ऐसे होते हैं, किसी का नाम मिरेकल है, किसी का नाम इनोसेंट है, ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम ऐसे हैं, मतलब हंसी आती है। बढ़िया नाम है। आकाशिया मॉल राइट हियर। इनोसेंट, यू आर नॉट इनोसेंट। दिस वाज जस्ट 2 minutes of bike ride and you're asking me 2000 shillings. भाई मॉल के चारों तरफ घुमाए जा रहे ताकि यूं लगे कि पैसे पूरे हो जाए कि मैंने कई देर बाइक चलाई है। इनोसेंट मॉल हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड। Oh, okay. Oh, from here. Innocent, you proved me guilty for riding with you. आगे भैया मकासिया मॉल के बाहर कर दिया भाई ने पार्क अपना बोडा। Is it boxer? Okay, entrance is there. Your bike is boxer? यहाँ पे देखो बॉक्सर बाइक बहुत चलती है अपनी बजाज कंपनी की, सारी यही चलाते हैं बोडा। Thank you, Innocent. You speak Luganda or Swahili? Luganda. Nice to meet you, brother. Have a good day. मैं जब बाइक पे बैठने भी लग रहा था ना, तो पीछे से एक इंडियन आदमी आया और मेरे को हिंदी में बोल रहा, भाई डॉलर में बात ना करो, शिलिंग में बात करो, डॉलर में ज्यादा पैसे मांगेंगे। मैं कन्वर्ट कर रहा था ना जब शिलिंग डॉलर्स में, तो ना बहुत ज्यादा यहाँ पे इंडियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इनफैक्ट इंडियंस बहुत ज्यादा है। देश के जो सबसे अमीर आदमी है सुधीर रूपारेलिया, युगांडा देश के सबसे अमीर इंसान, जो कि एक बिलियनर है, वो भी इंडियन ओरिजिन के है। तो ना बड़े बड़े जितने भी आपको बिजनेसेस, दुकानें, सुपरमार्केट, होटल्स, रियल एस्टेट के बिजनेसेस, दवाइयों के सारे बिजनेसेस जो भी आप सोच सकते हो ना, उन पे बहुत ज्यादा इंडियन इन्फ्लुएंस है। वो मतलब इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो ये बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं, और इंडियंस में भी स्पेशली गुजराती लोग। तो जितने भी आपको देश के सबसे अमीर लोग दिखेंगे, बड़े बिजनेसेस के ओनर्स दिखेंगे, वो या तो आपको लोग दिखेंगे फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, या फिर ऐसे भी लोग जो अभी भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स है, रहे युगांडा में रहे। हालांकि युगांडा देश की आपको ऑनलाइन जो भी वीडियोस देखने को मिलेगी, उसमें आपको युगांडा देश की गंदगी, इनके बड़े बड़े स्लम्स और ये सब इलाके देखने को मिलेंगे। लेकिन अपन वीडियो की शुरुआत ऐसे नहीं करने वाले, अपन कोशिश करेंगे इनकी थोड़ी बढ़िया चीजें देखने की। और क्योंकि कंपाला इज वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल सिटीज इन द वर्ल्ड, अपन आ गए कंपाला शहर के बीचों बीच इनके इस मॉल में। ये है सेंटर के बिल्कुल ही नजदीक इनका आकाशिया मॉल। मॉल में अंदर घुसते हैं, जिम की अपने को तलाश है। अरे भाई ये ना बहुत फेमस रेस्टोरेंट है मेजा। मेरे को हालांकि युगांडा ये 3-4 दिन हो चुके, तो मैं इससे खाना मंगाता हूँ। और मेरे को एयरपोर्ट पे 2 जर्मन लड़कियां मिली थी, उन्होंने मेरे को ये रेस्टोरेंट रिकमेंड करा था लेबनीज खाने के लिए। रात को मैंने यही खाया था वैसे। एनीवे, मॉल में घुसते हैं। दोस्तों, मैं अफ्रीका की आधी कंट्रीज में जा चुका हूँ, या शायद आधी से ज़्यादा ही, और बहुत ही कम देशों में आपको इतने डेवलप्ड, इतने बढ़िया मॉल्स देखने को मिलेंगे। इधर है कारफोर सुपरमार्केट, और उधर है पीछे KFC वगैरह, और मेरे ख्याल बास्किन एंड रॉबिन्स भी था। युगांडा देश मेरी वर्ल्ड में शायद 108वीं कंट्री, और अफ्रीका में भी जैसे मैंने बताया आधे देश में ऑलमोस्ट जा चुका। लेकिन भाई ऐसे मॉल्स नहीं देखने को मिलते, स्पेशली अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ये है कुछ मॉल के बाहर का इलाका, और ये देखो ये ब्रिक वॉल वाले आर्किटेक्चर और इनकी लैंग्वेज में बाद में आएंगे, पर आप देख सकते हो थोड़ा सा आपको इंग्लिश इन्फ्लुएंस भी दिख रहा होगा। कुछ ही देर पहले हम बात कर रहा था इंडियन इन्फ्लुएंस की, और ये देखो मॉल के अंदर दुकान का नाम खालसा ट्रेडिंग कंपनी। मोबाइल्स वगैरह का सामान मिल रहा है यहाँ पे, और गिटार्स भी है। साथ में एक और कपड़ों की दुकान है जिसका नाम है यशिका। यशिका फैशन बुटीक। तो एक शर्ट खरीद ली अपन ने निकलते ही शोरूम से बाहर। मॉल में मुझे जिम नहीं मिलने लग रहा था, तो ये 2 लड़के थे, मैंने इनसे मदद मांगी। मैं बोला जिम का है, बोले बाहर निकल के आज हम लेके चलते हैं। ये कोई पैराडाइज फिटनेस सिटी जिम एंड स्पा। हमेशा की तरह डे पास ले लेंगे और एक बार एक्सरसाइज करते हैं। थैंक यू ब्रदर। जिम में डे पास था भाई 30,000 युगांडन शिलिंग का। रिसेप्शन है नहीं अभी। टेक अ पिक्चर ऑफ मी? नो। ओके, थैंक यू।
30,000 यानी कि भारतीय 700 रुपये का डे पास है इनका एक दिन का। चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं, लेग्स करेंगे। एक्सरसाइज करके निकल गए हम वापस मॉल में, और मॉल में अब एकदम से भीड़ हो गई यार। सुबह तो खाली सा पड़ा था, देखना अभी तो काफ़ी लोग आ गए, भरा हुआ है। सुबह जो अपन आए कोई भी नहीं था मॉल में सुबह के टाइम। एग्जिट कहाँ से है? यहीं से है। ये रहा रेस्टोरेंट अपने ही पसंद का। ऊपर सॉल्ट पे की फ़ोटो लगा रखी इन्होंने, वो टर्किश शेफ़ जो है। खाए या कहीं और चले समझ में नहीं आ रहा। चलो जल्दी से एक शौरमा ले ही लेते हैं। तो ये है भाई इनका मेन्यू। करेंसी आप लोग जानते ही हो इनकी है युगांडन शिलिंग। 17,000, 16,000, 15,000 यानी कि वही 300-400 रुपये। ये रहा चिकन शौरमा 14,000 का। एक ये ले लेते हैं। इन्हें तो पैक ही करके दे दिया इतनी देर में, 1 मिनट के अंदर ही ऑर्डर करने के। वैसे बैठ के भी खा सकते थे। लो भाई बैठ ही जाते हैं। यार सिटी सुंदर तो है नो डाउट, मेरे को तो पसंद आई सिटी कंपाला ना। देखो हरी भरी, हिली सी, साफ सुथरी, और देखो मतलब ऐसे गंदगी नहीं दिखती सड़क पे, बढ़िया लगती है मेरे को तो। रोड क्रॉस कर लेते हैं। खूब सारे सड़क पे बोडा यानी कि बाइक वाले खड़े रहते हैं सवारी के इंतज़ार में। मेरे चारों ओर बिल्डिंग्स देखो ना कैसे, ब्रिक वॉल्स, और वही बिल्कुल यूँ लग रहा है ब्रिटिश आर्किटेक्चर हो ना। इसी चीज़ पे मैं आने वाला था। युगांडा ना, युगांडा की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, और ऑब्वियसली ये आर्किटेक्चर देख के और इंग्लिश लैंग्वेज से आप समझ गए कि ये भी एक ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट या कॉलोनी थी। तो दरअसल ना 1830s में पहले यहाँ पे अरब ट्रेडर्स आए थे, और उसके बाद लेट 19th सेंचुरी में यहाँ पे ब्रिटिश आए, और 1894 में युगांडा को एक 1894 में प्रोटेक्टरेट ऑफ युगांडा फॉर्म हुई थी, जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। ब्रिटिश ने भी जब ये प्रोटेक्टरेट बनाया था, तब आज के दिन जैसा मॉडर्न युगांडा एग्जिस्ट नहीं करता था। यहाँ पे ना किंगडम्स होते थे अलग अलग, तो उन्हीं किंगडम्स को इकट्ठा करके ब्रिटिश ने प्रोटेक्टरेट बनाया। और फिर 9 अक्टूबर 1962 को जाके युगांडा को मिली आज़ादी ब्रिटिश से, और टाइम के साथ ये देश बन गया रिपब्लिक ऑफ युगांडा। कई तो ऐसे पैसे वाले लोग भी दिखेंगे महंगी महंगी गाड़ियों के साथ, और वहीं साथ में आपको बिल्कुल गरीबी भी देखने को मिलेगी एक ही साथ। युगांडा देश में ना एक किंगडम एग्जिस्ट करता था बुगांडा, और उसी के नाम से इस देश का नाम युगांडा पड़ा है। और बुगांडा किंगडम में मोस्टली साउथ वाले एरियाज आते थे, इंक्लूडिंग द कैपिटल सिटी ऑफ कंपाला जिधर हम फिलहाल है। और बुगांडा किंगडम की लैंग्वेज थी लुगांडा, इसीलिए कंपाला में मोस्टली लोग लुगांडा लैंग्वेज ही बोलते हैं इंग्लिश के अलावा। मोस्टली लोग वैसे इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हैं, पर फिर भी लिंग्विस्टिकली वैसे डाइवर्स है युगांडा। टोटल लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स की हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 70 के करीब है, पर मोस्टली 4-5 कैटेगरीज में फैमिलीज में डिवाइडेड है, जैसे कि बंटू लैंग्वेज फैमिली, फिर नाइलोटिक, सेंट्रल सुडानिक और कुलियाक लैंग्वेज फैमिली से अलग अलग डायलेक्ट्स या लैंग्वेजेस बिलोंग करते हैं। नो थैंक यू। वैसे आप लोग सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे स्वाहिली नहीं बोलते क्या? जी हाँ, ये जो देश है अफ्रीका के, यानी कि जिसे स्वाहिली कोस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, जिसमें कीनिया, तंजानिया, युगांडा, रवांडा आते हैं, इन देशों में स्वाहिली बोली जाती है। पर कीनिया और तंजानिया के कंपैरिजन में जो मैंने नोटिस करा, लगी कीनिया में गया नहीं हूँ अभी, इसके बाद जाने वाला हूँ, पर जिन भी लोगों से मिला हूँ वहाँ पे स्वाहिली बहुत ज़्यादा बोली जाती है। और युगांडा में इतनी नहीं बोलते लोग। मोस्टली हर इंसान फ्लुएंटली इंग्लिश समझता है या बोलता है, और हार्डली कोई भी फॉरेनर जो इस देश में आता है उसे लुगांडा या फिर स्वाहिली सीखने की जरूरत पड़ती है। सब लोग फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, जरूरत पड़ती है। यहाँ पे एक ये बस स्टॉप है जिधर हम बैठ गया। हाय ब्रो, व्हाट्स योर नेम? को Regan. Nice to meet you. Do you speak Swahili? No Swahili. So you speak fluent English? Yeah. Do you speak Luganda? Yeah, I speak Luganda. So people in Kampala, they mostly speak Luganda and English, that's right? Yeah. Where do people speak Swahili then? Like, let me say, maybe in universities and institutes. So Like in schools. in schools, Yeah. do you think Swahili is more of an institutional language or more of a formal language, and Luganda is more casual? Luganda is more culture. Yeah, like when you're generally talking to your parents or friends, you would speak Luganda, Yeah. and when you're in a more formal setup, you would speak English or maybe Swahili. English. Like
English. Okay. But then Swahili is, let's say, more formal than Luganda in Uganda. Uganda. Okay, that's amazing. And Kampala, this was the part of Buganda Kingdom as well, right? That's amazing. So I'm just visiting, I'm traveling here in Uganda. Are there any places of interest that you would want me to explore? Yeah, let me say we do have Makerere University. Okay, the university here. Yeah, it's just across. Okay. Mercury University. Yeah, Makerere University. It also has Swahili language. It's also like a costume. Okay. Yeah. And where else can I go? Maybe any markets or anywhere else in the city? Yeah, What can I do? market, we have Nakao Market and we have Nakasero Market. Okay. Where our president stays that side. Okay. Yeah. How far is Ovino Market from here? From me, it's about 20 minutes if you use a motorcycle. 20 minutes. Boda, using Boda. Yeah, border. Okay. I saw videos of this neighborhood. It's called, I think, Titante. Online. It's just here across. Titante is nearby. Yeah, within 5 minutes. I will reach Titante within 5 minutes from here. Yeah, 5 minutes. Do you think it's safe for me as a foreigner to go to Titante? Yeah, it's very okay. It's okay? It's gonna be okay? It's okay. It's okay. And they will feel happy. Bye, Regan. Okay. I'm gonna see you some other day. Thank you so much for the lovely chat. You're welcome. Loved meeting you. रीगन एक जर्नलिस्ट है और रीगन से बात करी, बहुत मजा आया. कई देर बैठ के कैमरा ऑफ करके 10-15 मिनट हमने बातें करी. अब अलविदा कहने का समय आ गया. बाय ब्रो. अब इसे ठीक 30 सेकंड पहले एकदम धूप थी बढ़िया और एकदम से धूप चली गई और बारिश आने लगी. पहले मुझे लगा बिल्डिंग से ऊपर पानी गिरने लग रहा है, पर कुछ नहीं पता यार यहाँ के मौसम का. धूप गई, बारिश आ गई. अब मेरे ख्याल बारिश रुकने लग रही है, शायद धूप आ जाएगी दोबारा. ताकि अपन लोकल्स के लिए कुछ ले सके तो मैं आई टीम पे आ गया पैसे निकलवाने के लिए, क्योंकि मेरी लोकल करेंसी खत्म हो चुकी है. यार ये अब्सा बैंक वाला तो 10% मार्कअप ले रहा है, कैंसिल करो इसे. ये वाला दूसरा बैंक है, ये ले रहा है 6900 ATM एक्सेस फी. अब पता नहीं मार्कअप भी अलग चलेगा या नहीं, क्योंकि जो ATM एक्सेस फी है तो सिर्फ 7000 है. ये तो काफ़ी सही है, सिर्फ अपने इंडिया के 250 रुपये. ये बैंक ठीक है यार. ये है दोस्तों इनका 10,000 का नोट. पहले जो मेरे पास नोट थे वो पुराने थे, ये वाले नए हैं, है भी अलग ये दिखने में थोड़े. बैंक ऑफ युगांडा. चलो चलो भाई बैठिए बाइक पे. 2000 राइट? ओके 3 मिनट्स. बट इफ यू टेक 4 मिनट्स आई विल नॉट गिव यू एनी मनी. योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ. 3 मिनट्स लेफ्ट. चलो भाई कितानते जाने लग रहे हैं हम. बाइक वाला बोला ये रहे तो 3 मिनट में छोड़ दूंगा. मैं बोला कितने पैसे लेगा? बोला 2000. दूर से मेरे पास आया. वैसे रेट 1000 का ही है, मेरे हॉस्टल से जिम तक का रेट भी 1000 ही है, पर 2000 लिए उसने. कोई नहीं. यहाँ पे ब्रिटिश एम्बेसी है लेफ्ट में. Bro, what is this? It's closed. It's closed. तो भाई कितानते तो बढ़िया एरिया है. कतांगा है इनका गरीब एरिया. मैं बोला गरीब वाले में ले चल कतांगा में. यहाँ पे किस म्यूजियम्स आर बोरिंग ब्रो. म्यूजियम्स आर बोरिंग. आई वांट टू सी पीपल. आई लव पीपल जस्ट लाइक हाउ आई लव यू. आई लव पीपल. आई वांट टू मीट पीपल. मैं बोला कतांगा ले चल. बोला वो तो दूसरी जगह है. मैं बोला तो दूसरी जगह ले चल. ये आ गए भाई हम रोड पे. इधर भी देखो ऐसे रेड लाइट्स वगैरह बढ़िया बनी हुई है. कभी कभी तो दिल्ली जैसा ही लगता है ट्रैफिक देख के ना, पर जब रोडों की सफाई देखता हूँ तो सोचता हूँ दिल्ली से तो बहुत अच्छा है. और एक गिरेगा एकदम रेस दे दी. ये आ गया भाई हमारा कतांगा. That's कतांगा. ओके ओके. आ गया भाई कतांगा में. इज इट सेफ टू वॉक हेयर? इतना बड़ा पत्थर है. इट्स नॉट सेफ. It's not safe. इट्स नॉट सेफ हेयर. It is safe. somebody is gonna kidnap me. ये देखो भाई गंदगी.
Maybe a night. Night is not walk here. At night I should not walk here. In the day I can walk? Yeah, you can walk. Okay. आ गया भाई हम कंपाला के गंदे एरिया में। अच्छा एरिया तो देख लिया। जो भी इंडिया में गोरा आता है सबसे पहले इंडिया के सबसे घटिया एरियाज में जाता है। ठीक है, ये नॉर्म है उनकी। But you go straight. Oh. Anywhere. Yeah, Patang. Okay. Go inside. That side or that side? Anywhere I can meet people. Drop me anywhere. Goodbye, Ronnie. Thank you for the ride. Okay. Nice meeting you. Okay. See you next time. Don't forget to invite me for water at your place, okay? Because you don't have coffee, you will invite me for water. Okay. I'll write you down. चलो भाई। मैं बोला तेरा घर कहाँ है रोनी? बोला यहीं पास में। मैं बोला चल तो तेरे घर ले चल। बोला यार मेरे घर पे तो कॉफी नहीं है। मैं बोला चल तो एक काम कर, पानी पे बुला लियो, अभी तो मैं जा रहा हूँ घूमने। बोला हाँ ठीक है, पानी पीने आ जाना। See you. ये सारा एरिया है कटांगा। इधर ही कहीं स्लम्स वगैरह है, इधर कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह थे। 2 मिनट बैठने के लिए आ गया। चाय पीते हैं इनकी। भाई मैं इधर चाय पीने आया, मेरे को ये जगह बढ़िया लगी चाय पीने के लिए। और मैं इन लेडी से बात कर रहा था तो थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। इतने में भाई आया, भाई मेरे को बोला कि भी व्हाट डू यू वांट टू ड्रिंक? चाय है भाई आपके पास? चाय है हमारे पास। भाई चाय है हमारे पास। मैं इधर हम श्रीनीज और ये हमारी प्लेस है। चाय भी है। आप हिंदी कैसे हाँ जानते हो? हाँ, मैं इंडिया में लिफ्ट करता था। मेरे पापा एम्बेसी में काम करते थे। कौन सी एम्बेसी में? श्रीनीज एम्बेसी में, इंडिया में था। वो चाणक्य लॉन्ग टाइम है। हाँ, चाणक्यपुर में था। चाणक्य और मैं आनंद निकेतन में रहता था। आनंद निकेतन, सत्य निकेतन के पास। हाँ हाँ, ढोला कुआं के पास। हाँ हाँ वही। भाई वाह भाई वाह। हाँ यार, ये क्या है? भाई एक पानी पिला दो और एक चाय पिला दो। ठीक है, अब Thank you. बैठो इधर बैठो। Thank you भाई, thank you. Hey, what's up? I'm good. How are you? I'm great. Going with you? What? How everything going with you? Everything is great. You're from here or you're from Sudan? Yeah, I'm from Sudan. Everybody here is from Sudan. Yeah, everybody is from Sudan. सारे मेरे को देख रहे हैं भाई, इस इलाके में सुडानीज है मेरे ख्याल से मोस्टली लोग। आई एम फ्रॉम हरियाणा, अ स्टेट नेक्स्ट टू दिल्ली, बट आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर लाइक मैनी इयर्स। आई वाज इन कॉलेज इन दिल्ली। सिटी बॉय। ये आ गई भाई अपनी चाय। इज दिस युगांडन टी? It's Sudanese tea. No, with the tea bag is Ugandan. Okay. Sudanese way. Wow. Boil it together. Am I supposed to put sugar in it? Yeah, you can put sugar. Tastes better. Okay. You should eat Okay, so that's chapati. the one. Yeah, chapati is everywhere, you know. You know, चपाती आप लोग इधर भी खाते हो? Either there is. देर इज चपाती है। अच्छा, इधर बहुत सारे इंडियन है ना, मैंने नोटिस करा ये बात। इसीलिए। आप कितने साल के हो? 19 यार क्या कमाल की दुनिया, कहीं पे कोई भी मिल जाता है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि आप सुडानीज मिठाई ट्राई करो। मैं बोला लेके आओ। ये है भाई इनकी सुडानीज मिठाई। व्हाट डू यू कॉल इट? बलाशम। ओके, ये देखो कुछ ऐसी सी है, ट्राई करते हैं। ये अपने गुलगुले जैसे लग रहे हैं। बलाशम। You know we have something similar in India because not jalebi. It's called gulgule. When it's monsoon, we make it. It's similar. Like the sweet pakoras. Yeah. I like it. बिल्कुल अपने गुलगुले जैसे ही है भाई। With tea, yeah. लो भाई, युगांडा में सुडानी चाय पी रहा हूँ। I love it. Full of flavors. Very nice. मजा आ गया वैसे यार चाय पी के इनकी। भाई ये मिठाई लिया है, चाय लिया है, पानी ले लिया, मैं पैसे देने लगा तो ये लोग मेरे से पैसे नहीं लेने लग रहे। yeah, this कह रहे सुडानीज कल्चर, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। अरे भाई ऐसे नहीं होता, प्लीज प्लीज। आप खुद अभी आए आप? नहीं नहीं भाई, प्लीज प्लीज रखो। no. नहीं नहीं भाई प्लीज। भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द चाय, फॉर द वाटर, फॉर द स्वीट्स। रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। एंजॉय। गुड बाय। बाय बाय। अफ्रीका के किसी भी देश में चले जाओ, कहीं ना कहीं आपको गलियों में टेबल लगा के लोग स्नूकर खेलते हुए जरूर दिख जाएंगे। मेरे कल आ गया भाई, अजूबा चमत्कार अपना दोस्त। हाउ मच फॉर द बोडा? बाय बाय। बोडा वाले को मैंने पैसे ज्यादा दे दिए। मेरे कल हॉस्टल मिला था मुझे, कल मेरी इससे बात होने लगी थी। मेरे कल टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। My name is Miracle. I'm a safari tour guide and also an adventure lover. Yeah. Are you ready for today's adventures?
Most likely. I can't wait to show you. Let's go to Katanga. Yeah, Katanga. Katanga is one of the biggest slums in Kampala Okay. and one of the most popular slums in Kampala. Do you think it's safe for us to walk there? Yeah, we can walk there. Uganda is peaceful until it's dark sometimes. I mean, here it's all about respect. Yeah. Okay. Once you show the people respect and courtesy, you have their heart and you've won their heart. Let's go. I was also thinking to buy something for the locals, maybe some fruits or I don't know. Wow, that would be great because I know there are shops in there. Yeah. We can start with that. We're going to find many kids playing around. Okay, yeah, we'll do that. Yeah, we'll get the kids some snacks and things like that and then... Awesome. भाई मिरेकल जिस बाइक वाले पे आया उस बाइक वाले को 4,000 रुपये खर्चा है इसका मिरेकल का। मैं बोला रुक मैं देता हूँ, तू आया यहाँ पे हमें घुमाने के लिए। मैंने बाइक वाले को पैसे दिए, बाइक वाला हाथ जोड़ने लगा इतनी देर से, वीडियो मैंने लिया नहीं, बोल रहा थैंक यू आप ये हो वो हो। मैं सोच रहा यार 1,000 ही तो फालतू दिए, ये क्यों इतना मेरे को सिर पे चढ़ा रहा है। अभी मैंने ध्यान दिया, जो उसको नोट दिया ना वो 5,000 का नहीं था, ये 50,000 का नोट था। मैंने उस बाइक वाले को, उसने मांगे थे 80 रुपये, मैंने उसे दे दी 1,200 रुपये। भाई वो इतना खुश हो गया था ना बाइक वाला, और ये भी सर पकड़ रहा है, ये भी इसने भी दे दिए खुश होके। जो मेरा कल है पहले ही नुकसान, शुरुआत बहुत ही खराब है। भाई लिखे ही थे उसके वो पैसे सही में, मतलब यार यकीन नहीं होने लग रहा। एक इन देशों में ये प्रॉब्लम बड़ी रहती है जिनकी ना करेंसी ऐसी होती है, कई जीरो होते हैं जिनकी करेंसी में, पता ही नहीं चलता 5,000 थे या 50,000, और उसको यकीन नहीं हो रहा कि मेरे को पैसे दे रहे। मैं सोच रहा यार 4,000 के हमने 5,000 दे दी, इतना क्या ये पागल होने लग रहा है। वो कोई देर तक यूँ बातें कर रहा है, इसको बोल रहा है इतना, ये क्या। मैं चल कोई नहीं, दादा खुश रहे। अब याद आया, मैं कह रहा हूँ इतने पैसे क्यों दे रहे हैं। हाँ वो हमारी खुशी और छीन गया। 12 गुना टिप ले गया, 12 गुना यार। ओ भाई रे, उसको अब 1 हफ्ते तक काम करने की जरूरत नहीं है, अब उसकी 1 हफ्ते तक छुट्टी है, आराम करेगा वो। मेरे को मिलता ना 50,000, मैं चला लूँ दिन रात मोटरसाइकिल। सही में 1,200 रुपये बताओ, 3 मिनट चलाने के, 4 मिनट चलाने के। तुम्हारे सारों के मिला के दे दिए बराबर। पीछे से बोल रहा है पैसे दो मुझे, गिव मी मनी। माँ भाई कसर रह रही है क्या। ये भाई नीचे खुला गटर सा है। अभी हम चलने लग रहे हैं, कतांतो में एंटर कर रहे हैं, और मिरेकल हमें घुमाने लग रहा है। खूब सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं एंट्रेंस पे ही। बच्चे बहुत बढ़िया होते हैं अफ्रीका के। चमचम को ओके। यहाँ पे भाई ये मछली बेच रहे हैं, बैंगन बेच रहे हैं। मछलियों पे गंदगी देख लो, लेकिन मक्खियाँ उठ रही है, साथ में ही सीवर है, ओपन गटर, गंदगी। The way of greeting people here, Yeah. just tell them Jebale Nyabo, that is for a lady, and then if it's a guy, you tell them Jebale Sebo. Jebale Nyabo, Jebale Sebo. Exactly. That's how you greet in Uganda. Sebo is a man and Nyabo, Nyabo is a woman. exactly, Jebale Nyabo, Jebale Sebo. exactly. Okay, I'll try my best. चलो भाई, यहाँ पे गंदगी देख सकते हो आप, काफी ज्यादा है। ये देखो भाई, ये है यहाँ के कुछ स्लम्स, यानी कि सबसे बड़ा स्लम युगांडा का। इसे पार करने के लिए बीच में गटर है, पार करने के लिए बना रखा है लकड़ी का पैसेज सा, और यहीं से वापस आप जा सकते हो। और बदबू इतनी आने लग रही है भयंकर भाई, कुछ ऐसे इस गटर के बीचों बीच आपको होके जाना पड़ता है अगर इसे पार करना है तो। कितनी गंदगी है सारी जगह, बदबू आने लग रही है बहुत भयंकर। बाकी सही बताऊं तो अभी हम थोड़ा सा मीटर चल के इसी गटर के साथ स्लम में इधर आ गए, थोड़े खुले एरिया में। यहाँ पे ना वैसे फ्लड बहुत आती थी पहले, बारिश होती पूरा ही भीग जाता था पानी के अंदर, मतलब डूब जाता था एक तरह से। अभी थोड़ा सा फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया। पहले ये हमारा दोस्त बताने लग रहा है मिरेकल की बहुत ही बुरा हाल था। ये देखो छोटा बच्चा कैसे देखने लग रहा है, जैसे एलियन आ गए हम, कंफ्यूज है काफ़ी। That most people that come to Kampala, many of them don't have much of a capital or a compound amount of money Yeah. to live in the lush neighborhoods in the suburbs. So many of them arrive from places like this, and when they arrive here, this is where the stories of most people in Kampala that we see. I don't know if you've heard of a guy called Bobby Wine. Bob Wine? Bobby Wine. No. Bobby Wine started out as a musician, came from the village with his parents, lived in the ghetto in Kamocha. From there he happened to come out and he became a musician inspired by Bob Marley, Okay. and then he turned to politics, and now apparently he is the biggest opposition leader against the Museveni government.
So that is the story that they say. Many people call it वो देख। the original ghetto story, more like from grass to grace. वहाँ पे लोग कहने लग रहे हैं कि इसमें गिर जाओगे आप, इधर वीडियो ना बनाओ या कुछ। Can you first come on the other side like this? On that bridge. ये बुला रहे हैं, मिलते हैं इससे भी, देख लेते हैं इसको क्या कहता है ये। तो कटांगा ना एक्चुअली वो एरिया है, ये जो स्लम आप देख रहे हो, जिधर लोग अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं कंपाला शहर से। कंपाला शहर में मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, रहना मुश्किल है, तो जैसे ही वो लोग इधर मूव करते हैं, नए लोग आते हैं, तो आमतौर पे कटांगा जैसे स्लम्स में अपनी जर्नी शुरू करते हैं, ऐसे बड़े शहर की। यहाँ पे कुछ साल बिताते हैं, अगर वो कामयाब हो जाए तो वो अच्छे नेबरहुड से मूव इन कर जाते हैं, वरना यहीं से थ्राइव करने की कोशिश करते हैं। ये देखो भाई, खतरा काफ़ी है, मतलब गिर गया ना तो भाई 30 बार नहाना पड़ेगा, सही बता रहा हूँ। यहीं पे कुछ सब्जियाँ बेच रहे हैं ये। चलो भाई ये पार करते हैं, बदबू आ रही है बहुत भयंकर। This is a street delicacy called chapati. Chapati? Yeah. We in India also we eat chapati. Sure. Yeah. ये चपाती का वो आटा बना रहे भाई, बिल्कुल गटर के इसके साथ में भाई, नाले के बिल्कुल ऊपर चपाती बनाने लग रहा है, रोटियां बनाने लग रहा है। Nice. So you can just check out the guys, say hi to them. Yeah. Greet them the right way. Hey, na Jamale Nebo. No, Sebo. Sebo, I'm sorry. Jamale Sebo. What's he saying now? God is so now Jebal. Bakuyitani. Sorry, that's all. What's My your name is Param. Param, yeah, Param. Param, yeah. Paramveer. I'm Paramveer. I'm Param. What's your favorite drink? My name is Patrick. My favorite drink. What's your favorite drink? Hey, you give coconut. Let me buy you a beer. मैं बोला आजा बियर दिलाऊं। या ओह नो, इतनी कितनी बियर दिलाऊं भाई? भाई ये तो ले गए मेरे को अंदर, पिट्टो तो नहीं गए। Bro, don't beat me up. So the beer is here. The beer is here. Yeah, this is the bar. This is the bar. This is Bengas, Ghetto Republic. Okay. Bengas, भाई मैं बोला ही नहीं, मैं तुम्हें बियर पिलाऊंगा। बोले चलो मुझे बाहर में ले आए। So How much is the beer for? 4,000. how many of you? Okay, he does not drink, so he does not need a beer. You don't drink, right? We are drinking master. Drinking masters. Yeah, man. Okay, 10 beers. My friend. 10 beers. 10 beers. भाई दारू का नाम सुनते ही कितना खुश हो गए। This is like a setup. Okay. Yeah. Okay. Come and settle in and then yeah. Okay. भाई यहाँ पे बियर लेने लग रहे हैं ये लोग। मैं बोला सबको मेरी तरफ से बियर पार्टी। कितने खुश हो गए। 10 बियर 10 बियर 10 बियर्स। Here you go. लो भाई, अब ये लोग बियर के लिए लड़ेंगे। अरे ओ अब ये लड़ रहे, मैं पीऊंगा बियर के लिए लड़ने लग गए भाई। बियर दिला के ही गड़बड़ कर दी। ओ भाई लड़ाई होगी, इनकी तो लड़ाई होगी। अरे ओ भाई रुक जा। ओ भाई लड़ाई होगी, बियर के पीछे लड़ाई होगी। डोंट फाइट। लड़ने लग गए भाई बियर के पीछे तो। Chill, Manoj, chill. Yo, thank you, my bro. But bro, where is my beer? Yes. Where is my beer? Your beer. Where's my beer? Yes, the beer they are over. My beer. They are over. There's no beer for me. me. चलो भाई निकलो यहाँ से।
मैं तो वैसे भी नहीं पीता, पर मैं इनके मजे ले रहा था कि मेरी बियर गए, तुमने तो ले ली। बोले नहीं नहीं बियर खत्म। भाई सही में ऐसे भूखे थे, बियर लेके फरार। नहीं तो कर्टिसी के लिए कह ले कि ले मेरी पी ले, कोई भी नहीं बोला, बोला ना खत्म होगी। भाई यहाँ पे लोग बाग इकट्ठा हो गए हमें देख के, कोई कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई कुछ पता नहीं। इसने खोल दिया बियर का ढक्कन। वेयर इज माई बियर? यू डिडंट गिव मी एनी बियर। देयर इज नो बियर फॉर मी। दैट्स माइन। We'll share. You can take. We will share. No, I don't drink, bro. I was kidding. Thank you, though. Thank you. I don't drink. Thank you. चलो भाई, किसी ने तो कहा मेरी पी ले। What is this? Pancake? Pancakes. You can take some. ये है भाई इनके pancakes. Pancakes is there. भाई this place is absolute madness. सही में देखो सोफा, सोफे की हालत बड़ी मस्त है। There's a chicken house. Oh, there's chickens over there. ये देखो इधर कुछ मुर्गे हैं इसके अंदर। मेरे को तो मुर्गों के लिए भी दया आ रही है, कैसी जिंदगी जी रहे बेचारे यहाँ पे। बच्चे इकट्ठे हो गए भाई मुझे देख के। हेलो। देखो सारे बच्चे आए जा रहे हैं। ओहो फास्टर, हार्डर 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 हार्डर। ओह माय गॉड, यू आर गोना ब्रेक माय फिस्ट। ओ ओ भाई मेरा मुक्का तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सारे। तोड़ दो इसे, तोड़ दो तोड़ दो। ब्रेक माय फिस्ट। पीट पीट के पागल कर दिए इन्होंने मेरे को। कितना पीटो। चूटी भर रहा है अभी मेरी। लाइक दिस, लाइक दिस। Okay, okay, me, yeah. Yeah. Oh! 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 अरे बस करो रे। सुझा दिया पीट पीट के। बस भाई बस। भाई पीट पीट के पागल कर दिया, जेब खोल रहे हैं मेरी। हम भी दया बस्ती से हैं बेटे, आनंद तो बच के हैं, टेंशन न लेनी। ऐसी ही हमारे वहाँ भी झुग्गियाँ। बाकी भाई इधर के स्लम्स में भी एयरटेल पहुंचा हुआ है, देखो एयरटेल मनी। अरे भाई रुक जाओ यार, कितना पिटोगे? रुक जाओ भाई, पीटते ही रहोगे क्या? जाने दो। ये नहीं मानने भाई, पीट पीट के पागल कर दिया। अरे रुक जाओ यार। बाकी युगांडा में इंटरनेट की स्पीड भयंकर है, 5G इंटरनेट चलता है। हालांकि मेरे को इस देश में आए तो 3-4 दिन हो गए, निकला मैं आज हूँ बाहर, क्योंकि मैं डाटा ट्रांसफर कर रहा था। मेरे पिछले देशों की जितनी भी वीडियोस थी, डाटा था, मैंने सारा कंपाला युगांडा आके करा, क्योंकि अभी इंटरनेट बहुत तेज चलता है। मैंने इधर एयरटेल से लगभग 250 GB इंटरनेट खरीद चुका हूँ, और मेरे हॉस्टल का लगभग मैं 500-600 GB वाईफाई यूज कर चुका हूँ पिछले 3-4 दिनों में मेरी सारी वीडियोस बैकअप करने के लिए। तो जो काम अफ्रीका के बाकी देशों में नहीं होने लग रहा था मेरा, फाइनली युगांडा आके हो गया, क्योंकि इंटरनेट तेज है। अब परेशानी की बात क्या है कि हम बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं यहाँ के सबसे बड़े स्लम में, और बारिश शुरू हो चुकी है। मेरे पीछे है गटर, और अब पता नहीं क्या होगा। और मतलब इस्लाम की गलियां कुछ ऐसी है, मतलब इसी गंदगी के थ्रू गुजरती है। बच्चे सारे यहाँ पे खेलने लग रहे हैं, साइड में ही गंदगी है। मेरे ख्याल से सारी बीमारियों के तो रेजिस्टेंट हो चुके होंगे, जो सरवाइव कर जाते हैं वो। बाय 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 बाय, सी यू लेटर बाय। गटर के साथ में ही फ्रेंच फ्राइज बनने लग रहे हैं भाई, और यहाँ पे जाम लग गया। अरे अरे मारेगा, अरे निकलो भाई जल्दी।
एक नाई की दुकान, पता नहीं, थोड़ा सा घूम के निकलते हैं, थोड़ा सामने। You're gonna escort me? Okay. What if I fall down? भाई इन कच्चे रास्तों पे तो मेरे को तो डर लगने लग रहा है। देखना यार गंदगी, मतलब बहुत ही बुरा हाल मचा रखा है, और आगे तो देखना और भी बुरा हाल है। देखना यार कितना भुंडा इलाका है, सही बताऊं तो। ये देखो आगे गंदगी, मतलब लोग रहने लग रहे हैं एक्चुअली इस माहौल में, इस गंदगी में, बिल्कुल स्लम के, मतलब गटर के बिल्कुल ऊपर एक तरह से। देखना कुछ ऐसी गली है यार, कैसे रह रहे यार लोग यहाँ पे। ये आ गया भाई, बोल रहे सिगरेट पिलाओ, बीड़ी पिलाओ। कहाँ जाए यहाँ से? या That is our ghetto. दैट्स योर गेटो? Our ghetto. This is the commander Mudogo. कमांडर? This is our commander. ओके। हाँ ये कह रहे भैया हमारा गेटो है। चुप रहे, चुप भाई। यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही हॉस्टाइल होने लग रही है, लोकल्स काफ़ी एग्रेसिव हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हम कुछ और देर रहे तो लड़ाई हो जाएगी। सब परेशान हो गए कि भी कैमरा लेके क्यों आ गए, और हर इंसान चारों तरफ मुझे देखने लग रहा है। मुझे लग रहा है भाई लड़ाई होगी, कुछ और देर यहाँ पे रहे तो बेहतर है। ये बारिश भी हुई, यहाँ से जल्दी निकला जाए। वही है, इनका बॉस आ गया, कह रहे हमारा कमांडर है। तो भाई यहाँ पर तो फिर ऐसे ही लोग मिलने हैं, और उधर वाले कुछ बदतमीजी कर रहे हैं। यहाँ पे तो गांजा पीने लग रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा बदबू आने लग रही है, और ये लोग पी रहे हैं गांजा, और मेरे पे हमला करने की कोशिश कर रहा था लड़का। Why were you so aggressive? Yeah, even if I pay okay. 5K? That's a lot of money. भाई ये लड़के इधर जो खड़े हैं, ये मेरे को मिडिल फिंगर दिखा के इतने एग्रेसिव हो रहे थे, ये लड़के हमला करने की कोशिश कर रहे थे। Okay. Do you know weed? You know, I know what? You know weed? Weed. Smoke Weed is good? Yeah. Weed in Uganda is good? It's good? Yeah, Okay. good. But for us, But I don't smoke weed. Yeah, I know you don't smoke weed, but for us, we are smoking weed. I'll give my guy to 1,000. He'll give you. Okay. Okay. 10K. But what's your problem? Why were you showing me a middle finger? Now you want weed from me? First you were showing me a middle finger. Yes. Because I'm in your ghetto. Yes. Why would you treat me with a middle finger if I'm in your ghetto? If you come to my ghetto, I'm not gonna do that to you, right? That's not respectful. That's not good. Forgive him. No, I was standing there and you were like, why would you do that? No. If you come to my ghetto, I would not do it. It's not respectful. I don't like it. Okay. I'll talk to my man and come back. Yeah. भाई देखा पैसे की बात आती, माफ कर दो। दूर से खड़ा होकर उंगली दिखा रहे हैं। अब कह रहे गांजे की बीड़ी पिलाओ। ये भाई हॉस्टल है, इधर जो यूनिवर्सिटी थी, मर्क्यूरी यूनिवर्सिटी जिसकी हम बात कर रहे थे, उस हॉस्टल में लोग यहाँ रहते हैं, और हॉस्टल से नज़ारे हैं इस लम्स के। यूँ देख लो भाई, बड़ी मुश्किल से यहाँ से जान बचा के निकले। सच बताऊँ तो इस गेटो से चीज़ें काफ़ी हॉस्टाइल हो गई थी। आपने देखी सिचुएशन। ये बच्चे जितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये पूरा इलाका उतना प्यारा है नहीं। चलो कोई नहीं, काचे काट। तो भैया आपने देखा नशे कर रहे थे यार सारे, कोई दारू पीने लग रहा है, कोई वीड पीने लग रहा है, गांजा पीने लग रहा है, और नशे में काफ़ी एग्रेसिव होने लग रहे थे लोग। अब वो एक लड़का दूर खड़ा होके मेरे को इशारे कर रहा है। अब जब मैं गली में घुस के अंदर गया उसके पास, हालांकि कोई बहुत ठीक चीज़ नहीं है जो मैं कर रहा था, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे इलाकों में आओ ही मत। आओ वो तो डिस्टेंस बना के रखो, और ऐसी सिचुएशन होती है वहाँ से बाहर निकलो, डी एस्केलेट करो चीज़ को। पर मैं जैसे गली में चला गया उसके पास, वहाँ जाके वो एकदम पलट गया, बोला कि नहीं मुझे तो पैसे दे दो, मुझे तो नशा करना है। फिर मैं उसे बोला भाई तू पहले ही इतना एग्रेसिव था, अब तेरे को पैसे चाहिए नशे के लिए। बैग मैंने आगे कर दिया क्योंकि हर इंसान जेबें खोल रहा है, बैग खोल रहा है, काफ़ी ध्यान रखना पड़ रहा है। इधर आगे भाई थोड़ी सी पता नहीं कौन सी जगह है शांत, यहाँ पे कोई क्लासेस दी जाती है, कह रहे थे कि बच्चों को कुछ सिखाया जाता है। So we are studying from here. Okay, this is your school, huh? From here, yeah. मिडिल क्लास, This one here. बेबी क्लास, मिडिल क्लास, रेस्टिंग रूम। This one here is your teacher. No, this is Michael. हेलो माइकल, Nice to meet you. Take out of this place. Very nice. Yeah. Cool.
Top class. Our children learning from. Yeah. Now, How old are you? How old are you? how old am I? Yeah. I'm 28 years. Okay. You studied from this school as well? From my 1 year, I was here. Did you go to school? Yeah. What did you study in school? I science with computer. Hmm. Then we have another branch here. Yeah. But that branch is there in Katanga, there Okay. on the playground. Okay. Football playground there. Yeah. बच्चे खेल रहे हैं भाई. भाई अभी तक जो हमने देखा ना वीडियो में इतने अप्स एंड डाउन्स आए भाई. वीडियो की शुरुआत करी हमने देखा कि भाई कितनी लिवेबल सिटी है, मजा आने लग रहा था. फिर हमारे सबसे बड़ा स्लम देखने के लिए उगांडा का कतांगा कंपाला में ही, और यहाँ पे सिचुएशन कुछ हो रही थी. लोग नशे कर रहे हैं, मतलब नशे में दूध उन्हें नहीं पता क्या होने लग रहा है क्या नहीं होने लग रहा, मतलब एग्रेसिव हो रहे हैं लोग, काफी हॉस्टाइल थे. आपने देखा वो लड़का जैसा आपने देखा कि भी पहले कितना एग्रेसिव था, और बाद में फिर वो कह रहा है कि भी नशे करना है, मुझे पैसे दे दो, मुझे वीड के लिए पैसे दे दो, मुझे दारू के लिए पैसे दे दो. मतलब हद है मेरी समझ से आ रहा है. तो मेरा जो ये लोकल दोस्त है यहाँ पे वो भी कह रहा है कि इस इलाके से जल्दी जल्दी बाहर निकलो, सिचुएशन खराब होती जा रही है. ओके. यहाँ पे भाई बाइक वगैरह खड़ी है, कुछ आप देख सकते हो. एयरटेल मनी, MTN, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी की दुकानें, सोडा, ठेका, किराने की दुकान, और ये रास्ता मेरे ख्याल से बाहर मेन रोड की तरफ निकल जाएगा. भाई बड़ी ही ओवरवेलमिंग जगह है यार ये सही में. चीयर्स. तो भाई इधर से हम निकल के आ गए सबसे बड़े स्लम से बाहर, और अभी मैंने देखा स्लम के एंट्रेंस पे एक दारू की दुकान है. तो मतलब लोग घुसते ही दारू पी गए हैं नशे में. मतलब मोस्टली लोग आपको नशे मिलेंगे, बहुत गंदगी दिखेगी. और पीछे माकेरे यूनिवर्सिटी का हौसला आप देख सकते हो. वैसे सिटी का व्यू सुंदर है यार. देखो अभी शाम का समय, हिली सा है सारा, बढ़िया नज़ारे. बच्चे हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए. देखो भाई ये है लाइफ लाइन युगांडा कंपाला की. ये बाइक्स कितनी सारी हैं, देख रहे हो कितनी सारी हैं. और बच के भी रहना, कई बारी स्नैचिंग भी होती है यहाँ पर, फ़ोन वगैरह छीन लिया जाता है. इंटरेस्टिंगली स्लम के बिल्कुल बाहर एक ठेका तो है ही है, सामने एक चर्च भी है. और ये देखो युगांडा देश की मोस्टली पॉपुलेशन 80-85% क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, और बचे हुए लोग इस्लाम को मानते हैं 10-15% के करीब. तो इस स्लम में जिस तरह जो भी क्रिमिनल्स होते हैं वो पैसा कमा के आमतौर पे स्लम से बाहर निकल जाते हैं और सब अर्ब्स में रहना शुरू कर देते हैं, और आमतौर पे स्लम्स छोड़ना शुरू कर देते हैं. अभी हम कुछ और ऐसे इलाके देखेंगे, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. तो देख रहे हैं कोई मोटरसाइकिल या कोई भी व्हीकल तलाश रहे हैं. बोडा. How are we going to do it? Can we share borders and then we go? Yeah, maybe 2 are enough. Can we sit 3 on one boda? No? Okay, let's take 3. Two can sit on one. Okay. Then one. Three are- I think me and you can sit on one. All right. चलो भाई, इसने बाइक वाले ने मांगे 6,000, 3,000 पर पर्सन, लेकिन जो सिंगल बैठेंगे उसके 4,000 पर पर्सन उस बाइक पे. तो हम 3 जने बैठ गए, हमें 6,000 देने. Manoj, be careful with your phone. They may snatch it. डू पीपल स्नैच फोन्स हियर? Yes. ओके. तो मेरे को बोला है फोन का ख्याल रखना है, लोग छीन लेते हैं. सो मोस्टली पीपल स्नैच द फोन्स इन दिस नेबरहुड. Yeah. Not really. या. Because I mean, we just left the ghetto over Okay. there. So most boys sometimes unemployed. या. So what they do is that could Yeah. be like means of या. finding a livelihood. या, गॉट इट. Yeah. So तो क्योंकि हम अभी गेटो से बाहर निकल के आए हैं, इस इलाके में लोग छीना झपटी बहुत करते हैं. फोन वोन का काफी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लोग बेरोजगार है और बेरोजगारी के साथ ही क्राइम्स बढ़ते हैं. तो इधर काफी ध्यान रखना है फोन वगैरह का.
अब हम आगे भाई कंपाला के सिटी सेंटर में, और यहीं पे बाइक से मैनूवर करने लग रहे हैं। दोनों तरफ दुकानें हैं, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें। हालांकि ये मेरे को परसों भी दिखी थी जब मैं इधर घूम रहा था, वीडियो नहीं बना था। मैनी इंडियन शॉप्स या ये देखो, मोस्टली बिजनेसेस इंडियन ओन्ड है ज़्यादातर। लैपटॉप्स की दुकानें, फोन, मोबाइल्स, पावर बैंक, चार्जर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड द फार्मेसी मार्केट इज ऑल्सो नियर बाय, राइट? ओके। Also, the most pharmaceutical businesses are run by Indians. Also. या ये देखो भाई, दुकानों के नाम भी पता नहीं आप लोग पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे, पर बीच बीच में काफ़ी इंडियन नाम दिख रहे हैं। Have we reached? Finally, भाई मुझे लग रहा था रास्ते मेरे गोड्डे टूट के वहीं रह जाएंगे, पहुंच सके किसी तरह। तो भाई अब हम आगे नाकासेरो मार्केट में, which is one of the biggest markets in Kampala. Happens to be a fruit market, but as you can see, हमें कुछ अदरक दिख रही है, बड़े बड़े आम दिख रहे हैं। Is it mango? Is it mango? They're so massive, enormous. Yeah, they got really excited, right? मैं बोला जे वाले ने अब इन लड़कियों को, औरतों को, इन लेडीज को इतनी खुश होगी, इतनी ज्यादा। जे वाले सेबो। I'm naughty. You're naughty? Okay. I'm not Jebale. Naughty जे वाले। I'm not Jebale. What are you then? What is Jebale? Whatever it is, you understood, right? No. Then I don't care. उसको समझ में नहीं आई, मैंने ठीक से नहीं बोला जय वाले, बोला मैं न्यू जय वाले ठीक से बोल। मैं बोला तो अपनी ऐसी तैसी करा, आई डोंट केयर। नाइस एवोकाडोस, जय वाले नेबो। हाउ डू यू से इट? आई एम फॉरगेटिंग इट। Jebale. Jebale Nyabo. जय वाले नेबो। ओके, The man is Jebale. जय वाले सेबो, जय वाले नेबो। So it's like the. What's up? I'm good, thank you. Okay. So this is like the biggest fruit and grocery market. ओके, ये इनकी सब्जी मंडी है भाई, सबसे बड़ी। hey, सब्जी मंडी है एक तरह से इनकी। यहाँ पे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और आम, आलू, गाजर, ये सारे फ्रूट सब्जियाँ बिकने लग रही है। One number. What? What is he saying? Is that white? She says she likes you. She likes me. Ah. Tell her I like you too. Yeah. यहाँ पे भाई खीरे खा रहे, एवोकाडो। लड़की 4-5 बार पीछे से कुछ बोल रही थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा था, तो ये बोले कि she likes you. What? Sending it. Sendene. It's a grasshopper. It's like a delicacy here. Oh, I tried them in Mexico, I think. No, those were crickets. Those. Yeah. These are grasshoppers. Grasshoppers. Yeah. ये देख लो भाई, ग्रास होपर जाए सारे। सिमिलर से अपने राम का घोड़ा बोलते हैं ना शायद इन्हें, वही है। करोगे ट्राई? ट्राई करोगे? मेरे को तो उल्टी। I would throw up if I try it. Even me actually, I'll throw up. I don't. Yeah. I can't try it. मार्केट में घूमे जा रहे भाई, मोस्टली लोग काफी फ्रेंडली है, पर सभी नहीं है। वो देखो ऊपर लिख भी रखा है नाकासेरो मार्केट। और ये मार्केट ना 24 घंटे खुलती है, 7 दिन खुलती है, तो हर वक्त आपको यहाँ पे रौनक मिलेगी, इवन रात को लेट भी। ऑल गुड? Yeah, always good. So we're Yeah. going over to the taxi park. ओके, लेट्स गो। Manoj, अभी हम दूसरी साइड जा रहे हैं। ये देखो चौक के बीचों बीच आराम करने लग रहे हैं, सब्जी बेच रहे चौक के बीचों बीच, गोभी रख के। Is she speaking Swahili और लुगांडा? लुगांडा। भाई हर इंसान एनर्जी से भरा हुआ है, कारण क्या है? ये देखो, क्योंकि हम हैं कंपाला के एनर्जी सेंटर में, जो कि कंपाला की लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल शॉप्स और ये पूरा इलेक्ट्रिकल प्लाजा। इधर कुछ लाइटों की दुकान थी। ये इंसान गन्ने तोड़ रहा है और गन्ने बेचने लग रहा है काट के।
ये क्या चीज़ है भाई बाइक के पीछे? पता नहीं क्या था। पिछले 2-3 घंटों से इन्हीं मार्केट में भटक रहे हैं। अरे भाई देखो कितनी सारी गाड़ियां, टैक्सीज। व्हाट इज दिस प्लेस कॉल्ड? देखना भाई कितनी टैक्सीज खड़ी है। हाँ, ये तो वो किडनैपिंग वाली वैन है अपने जो ओमनी होती है। देखना भाई कितनी संख्या गिनते हैं इनकी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 तो सिर्फ ये है। अब 8-10 उधर है, नहीं यार नहीं गिन सकते। कई 100 है भाई ये, और सिर्फ उधर ही नहीं, ये देखो इधर भी है। कहाँ तो गया यार, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। इतना बड़ा टैक्सी स्टैंड मैंने तो नहीं देखा भाई पहले कभी मेरी ज़िंदगी में। टैक्सी स्टैंड की तरफ जाने लग रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग बर्तन बेच रहे हैं, चमचे। चलो भाई, सॉरी। ये लो भाई नकली पासपोर्ट ले लो। ठोक दी भाई, चल चल भाई। फाइनली अपने को असली अफ्रीका देखने को मिल ही रहा है अब कंपाला में। एग्जिट करने से पहले एक जूतों की मार्केट, हैंडबैग्स की मार्केट, चप्पलों की मार्केट, सभी चीज़ें फ्लोर पे बिछा रखी है और मेरे ख्याल से यूज्ड है सारी चीज़ें, कुछ नई भी है, चाइनीज़ है। Hey, so I'm seeing you now. You can even put me on your video. Go viral. Yeah, you're gonna make me go viral. What's your name? Kinju. Kinju is gonna make me go viral. I'm Kinju. This is my friend. What's my name? What's your name? How come am I your friend then if you don't know my name? We can be friends from now Okay, and tomorrow. I'm Param. He's Kinju. He's my friend from Uganda, Kampala. Nice to meet you. Likewise. Big up on yourself. Thank you so much. You're gonna make my video go viral now. Cheers. Cheers on yourself. Big up on yourself. भाई इस भीड़ से बाहर निकाल लो, आगे तो और भी ज्यादा भीड़ है यार। देखना ओह भाई साहब। यार यूं लग रहा है कुंभ का मेला लगा हुआ आगे। भाई यार इंडिया के बाजार फेल कर दिए। It is so crowded. Yeah. Okay. या ये आगे भाई हम चिकोगो इलाके में, जिसका मतलब होता है एक एली या फिर कॉरिडोर, और आप देख ही सकते हो क्यों। भाई देख लो कितनी भीड़ है। ये जगह देख के तो लग रहा है कि दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री युगांडा होनी चाहिए। हालांकि 5 करोड़ है, अपने आगे कितने हैं, अपना कुछ भी नहीं है ये। पर ये जगह की भीड़ देख के हैरान हो गया मैं तो। राइट है, ओके भाई। अब हमें राइट मुड़ के जाना है इस गली में, जो कि पहले से भी ज़्यादा क्राउडेड लग रही है। चलो भाई चलो। और रुक जा भाई, रुक जा, मारेगा। भाई हम इस गाड़ी के पीछे जा रहे हैं क्योंकि वरना रास्ता मिलेगा ही नहीं। भाई लोग यहाँ पे इस मार्केट में बहुत एग्रेसिव है, धक्का मुक्की कर रहे हैं, बोल रहे फोन नीचे रखो, वीडियो ना बनाओ, फोन नीचे रखो। किसी तरह गाड़ी के पीछे भागे जा रहे हैं हम। आगे भीड़ देखो, गाड़ी से दूर होती है, हम नहीं रोड क्रॉस कर पाएंगे। देखो इन्होंने रेडियो लगा रखी है सड़क पे, स्टूल पे, गाड़ी आती है स्टूल हटाती है इन्होंने। ये देखो सड़क पे इन्होंने स्टॉल्स लगा रखी है और अरे मारेगा।
अरे मारेगा रे। ये देखो सड़क पे स्टॉल्स लगा रखी है और गाड़ी के लिए स्टॉल्स हटाए जा रहे हैं और गाड़ी यहाँ से गुजरते ही ये वापस सड़क पे फिर से स्टॉल्स लगा लेंगे लोग। भाई दिस हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट केओटिक प्लेसेस आई हैव बीन टू। बाहर निकाल लो यार यहाँ से अब जल्दी, बहुत हो गया। मोस्टली लोग जो अपना काम करने में बिजी है, सॉरी आई एम सॉरी, जो लोग अपना काम करने में बिजी उन्हें तो कोई मतलब नहीं, बाकी जो लोग खाली है ना, कोई काम नहीं, रोड के दूसरे किनारे से बोलेंगे ओए फोन नीचे रख, ओए वीडियो बंद कर। गुस्सा तो बहुत आता है, फिर मैं सोचता हूँ चलो छोड़ो, किस किस के मुंह लगेंगे यार। भाई मेरा दोस्त लगभग 100 बार बोल चुका है ये जगह खतरनाक है, ध्यान रखो, लोग एग्रेसिव हो जाएंगे, कैमरा पसंद नहीं करते यहाँ पे, यहाँ के लोग भी एग्रेसिव है, क्रिमिनल्स हो सकते हैं, कुछ नहीं पता। भाई देखा अपने वीडियो की शुरुआत में कितनी लिवेबल लग रही थी अपने को, कंपाला सिटी कितनी शानदार लग रही थी, और एक ये वाला मॉल देखो आप, बहुत ही ओवरवेलमिंग भाई। Like about this place, it's known as downtown Kampala. Now, the downtown Kampala, it's very simple. There's a Luganda word that means to be attentive on your own. It's called okwebereramu. You have to be attentive. If you're not attentive, you're going to find out that there are things that will cause you to have your attention in line. There's another saying that says that Kampala is not buildings. Kampala is actually people. They'll hustle you, they'll rob you, they'll scam you, they'll do anything they want. So basically, Kampala, Sibizimbe. Kampala is people. So we need to be careful at all times and very attentive. Yeah, exactly. That's what I say. Kampala, you need to be careful. Your eyes have to be open up to here. Your eyes have to be here. They don't have to be in your sockets. Your eyes have to be here. So if your eyes are here, then you're good to go with Kampala. Got it. Yeah. Let's leave. It's Yeah. very overwhelming. Where we're passing right now is the new taxi park. कितने टैक्सी पार्क देखेंगे भाई, अब टैक्सी में बिठा के वापस ले चल। यार सही बताने लग रहा हूँ, सड़क पे चलते हुए भी इतनी बदबू आने लग रही है। बुरा हाल है यार यहाँ पे, तो खुला गटर बिल्कुल, यहाँ पे देखना गंदगी। भाई बाहर निकाल लो इस धुएं से और भीड़ से, एक्सीडेंट होने लग रहे हैं लोगों के। और अरे मार दिया, कोई नहीं रुक रहा, सब बिना देखे चलने लग रहे हैं। कितना केओटिक है भाई, भीड़ देखो भाई, कौन इंसान ये सड़क पार कर सकता है? पैदल भी करके दिखा दो, मान जाऊंगा। और अरे मारेगा यार, कोई शर्म ही नहीं, जान करके सीधा मारते हैं। भाई एक चीज़ तो आज प्रूव होगी बड़े अच्छे तरीके से कि भी सारी चीज़ों पर इंटरनेट में पढ़ते हैं ना, वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती जब तक हम उस जगह पे जाके खुद एक्सपीरियंस नहीं करते। एक शावर मिल जाए और एक साबुन मिल जाए, एक साबुन तो नहीं, एक साबुन का हैंड वॉश का पिप्पा मिल जाए पूरा। चाल मेरे यार, गिरा ना दिए। बोड़ा बोड़ा भाई, ठंडी हवा लगी है मुंह पे, रात की सांस आई है, पर हवा भी पूरी पॉल्यूशन से भरी हुई है भाई। दिल्ली जैसी है सिटी, खास करके ये जो बाजार है ना, सही में दिल्ली फेल है वैसे। भाई लेफ्ट में देखना, सारा रास्ता जाम है। जो लोग गाड़ियों में जाने लग रहे हैं इनका सारा जाम है। हम तो रॉन्ग साइड लेके जाने लग रहे हैं बाइक से, ये देखो। मतलब गाड़ी में तो इंसान पहुंच ही नहीं सकता कहीं पे, शाम के टाइम कैसे कम्यूट करेगा? देखना दिल्ली फेल कर दी भीड़ ने और जाम ने और लोगों ने। देखो आगे भी कुछ ऐसा ही हाल है। अब हम तो रॉन्ग साइड जाने लग रहे हैं, पर ये गाड़ियाँ देखना, कितनी गाड़ियाँ अटकी हुई खड़ी हुई है। आगे से गाड़ी आ गई, वरना इधर से भी रॉन्ग साइड लेके जा रहे थे। और ये कैफे जावास काफ़ी फेमस है वैसे युगांडा में, इनका खाना मशहूर है। ओ भाई साहब, इस गाड़ी वाले पे दया आ रही है मेरे को, तो इसे तेल भरवाना होगा उधर पेट्रोल पंप से। मेरे ख्याल से आज तो इसका नंबर आएगा नहीं। भाई हर कुछ ही दूरी में मेरा घुटना भिड़वाते ही है किसी न किसी गाड़ी पे, वैन पे, तोड़ेंगे आज मेरा घुटना। फाइनली थोड़े ठीक एरिया में आ गए, वापस उसी आकाशिया मॉल वाली रोड पे, पर इधर भी जाम लग रहा है अभी तो। ये आ गया भाई फाइनली अपना हॉस्टल।
बुशपेक हॉस्टलैंड बार। ओ भाई साहब, आज जो रात की सांस मिली है ना फिलहाल, भाई पहले तो चल के नहाऊंगा, नहाए बाद फिर कुछ खाना तलाशेंगे। सैनिटाइज उसमें ड्रम में सैनिटाइजर भर के उसमें लेट जाओ। हाँ। तो दोस्तों ये था अपना सफ़र कंपाला सिटी की हाइलाइट्स का। हमने शहर के काफ़ी अच्छे पार्ट्स देखे और ईस्ट अफ्रीका में अभी तक हमने इतनी अच्छी सिटी कोई देखी नहीं थी। वेस्ट अफ्रीका में अपन गए हैं, सेनेगल देश की कैपिटल डकार, घाना की कैपिटल आकरा, काफ़ी डेवलप्ड थी, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। पर कंपाला में जो अपना एक्सपीरियंस रहा ये काफ़ी यूनिक था, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे। शहर हिली सा, सुंदर, काफ़ी डेवलप्ड भी है, पर उसके कॉन्ट्रास्ट में हमने काफ़ी बैकवर्ड इलाके भी देखे, इनके स्लम्स भी देखे। ऑब्वियसली हर देश में, हर शहर में, हर गांव में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं और सभी तरह के लोग हमें देखने में मिले। मोस्टली लोग देश में सभी हमें बहुत अच्छे मिले और काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था। स्लम्स में थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो गया था, पर ऑब्वियसली सारी जगह एक जैसी नहीं होती और हर देश के अच्छे और बुरे पार्ट दोनों होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप में से मोस्टली लोग, लगभग 60-70% लोग चैनल देखते जरूर है, वीडियोज़ देखते जरूर है, लेकिन इसे सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये और रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे सब्सक्राइब भी कर ले और मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।